खानवादे तकरीब में मिलके बाबाज़ बुलंद सलवात पढ़ी जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक़ वल फातिहिल लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अजमत के सदक़े में इस बेमिसल बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बानियान मजलिस को, सामईन मजलिस को, मुख्तार फोर्स को, संगीत वालों को, हुसैन की पाक अम्मा अपनी बारगाह से इस अज़ादारी की खिदमत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। सामईन गिरामी, इज्जतों वाला महीना रजब, फजीलतों वाला महीना रजब, मोमिन की जन्नत रजब, लालियों मवालियों की ईद रजब अपने इख्तिताम के करीब है। इसकी इज्जत और अजमत के लिए यही काफी है कि इस महीने को मेरे मौला अली से निस्बत है। फरमाए रजब अली का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। अब बताइए कलमे में 2 गवाहियां होनी चाहिए कि 3? रजब, फिर शाबान, फिर रमजान। जब कलमे की बात आई थी तो तौहीद से बात शुरू हुई थी और रिसालत से होती हुई विलायत तक पहुंची थी। लेकिन जब महीने की बात आई तो बात विलायत से शुरू हुई और रिसालत से होती हुई तौहीद तक पहुंची। कई बंदे हमसे कहते हैं तुम अल्लाह को मानते हो? हमने कहा बेशक। उसका लेकिन अल्लाह अल्लाह नहीं करते जितना अली अली करते हो। मैंने कहा भाई असूल ये है कि तालीम का तारुफ हमेशा एंड से कराया जाता है, समझिए। एक बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा आप कितना पढ़े हुए? उसने कहा मैंने मास्टर किया। मैंने कहा मैट्रिक नहीं किया। प्राइमरी नहीं किया, इंटर, ग्रेजुएट, उसने कहा सारे किए। तो नाम मास्टर का क्यों लिया? मैट्रिक एफए का नाम भी लेते। उसने कहा मौलाना तालीम का तारुफ होता है आखिर से। जब मैंने कहा है ना कि एमए किया हुआ है, इसी में प्राइमरी भी आ गई, इसी में मिडिल भी आ गया, इसी में मैट्रिक भी आ गई, इसी में एफए भी आ गया, इसी में ग्रेजुएशन भी आ गया। तो आप क्योंकि कलमा है इल्म, अल्लाह से शुरू हुआ, नबी से होता हुआ, आखिरी डिग्री है अली चुर्फ अली चुर्फा। और जब हम अली अली करते हैं इसमें तौहीद भी आ गई। नहीं, कई बंदे मुत्तफिक नहीं है मुझसे।
मैं उन्हें भी साथ मुत्तफिक करता हूँ। इसमें तौहीद भी आ गई, रिसालत भी आ गई। अल्लाह अल्लाह करो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह है, लेकिन अली अली करो तो अल्लाह अल्लाह भी बीच में। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, जीनत दो अपनी मजलिसों को अबू तालिब के बेटे अली के जिक्र के साथ। ले अन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है। ज़बान से बोलना जिसे बात समझना, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। पूरी जिंदगानी हैदर कर्रार में कोई एक फजाइल मेरे मौला अली का ऐसा नहीं कि जिसमें अकेला अली हो। नबी भी है, खुदा भी। मैंने कहा अली काबे में आए, अकेले अली की फजीलत थोड़ी है। लेने नबी आएगा, घर अल्लाह का है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और ये भी मेरे लिए बड़ी हैरतनाक बात है, अल्लाह मियाँ का घर, अल्लाह मियाँ का घर, अजीब एड्रेस दिया है अल्लाह ने अपना। पूरी दुनिया में एक कमरा, और कहता ये मेरा घर। घरों से कहते हैं जिसमें रहा जाए। शायर का शेर है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर। पहले मकान था, अली ने घर बनाया। आप इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पहले सिर्फ मकान था, फिर घर बन गया। हज के अगले दिन अखबार में खबर छपती है, 25 लाख फर्जंदान तौहीद ने बैतुल्लाह का हज किया। एक मुशायरी लड़ पड़ा मुझसे, उसका जिस कमरे के चक्कर लगा के तुम फर्जंद तौहीद बन जाते हो, इतने इससे ज्यादा भी चुप कर जाए, खोल के फिक्र नहीं कहूंगा, क्योंकि खिताबत का लुत्फ इशारे के अंदर है। सामईन गिरामी कहते अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। कयामत तक सुनते रहोगे अल्लाह का घर, आदम से लेके खातम तक हर नबी ने कहा अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। अली की इज्जत और अजमत के मुनकरो, या तो अल्लाह से कहो इसे अपना घर कहना छोड़ दे, या उससे पूछो अगर घर तेरा था तो इसमें अली को क्यों पैदा किया। अगर घर तेरा, सलाम। ये अर्श किसे कहते हैं? तख्त, तख्त, अर्शा, तख्त। और तख्त कहते हैं बैठने की जगह। अल्लाह का घर, अल्लाह का अर्श। जब उसने रहना नहीं था तो घर बनाया क्यों? और जब बैठना नहीं था तो तख्त बिछाया क्यों? बंदा बोलेगा वही जिसके अकीदे में थकन नहीं होगी, क्योंकि बदन की थकन असर नहीं करती। जब उसने रहना नहीं था तो घर बनाया क्यों है? और जब उसने बैठना नहीं था तो दी भाई तख्त बिछाया क्यों? दोनों सवालों का जवाब है रजब के अंदर। 13 रजब को दीवार में दर बना के बताया घर किसके लिए बनाया था। 27 रजब को मोहम्मद की जूतियों को अर्श में रख के बताया। सलामत रहो, आबाद घर बनाया अली के लिए, तख्त बिछाया नबी के लिए, क्योंकि अर्श था नबी का अपना घर।
आप किसी के घर जाए, सामने ये किराए वाली दरी बिछी पड़ी, आप जूती सरदार साहब बाहर उतार दो, घर वाले बदतमीज न समझे कि जूती पहनकर दरी के ऊपर चढ़। तवज्जो है कि नहीं? अपने घर गया, वहां 20 रुपए की दरी थी, जूती उतार दी। अपने घर 10,000 की कालीन पड़ी थी। सुन्नी शिया दोनों की तवज्जो चाहता हूं। अगर अर्श मेरे नबी का अपना घर न होता तो वो मेराज की रात जब अपनी मतरूका जायदाद का मुआयना करने गया था, तो वो जूतियों समेत कभी तशरीफ लेकर ना जाता। और हाजी साहब, लड़की का निकाह कहां होता है? बाप के घर। अगर अर्श नबी का अपना घर ना होता तो सहरा का निकाह अर्श में क्यों होता? मैंने समझा था सिर्फ कसीदे सुनते हो। तो जो है या नहीं आप? अगर अर्श मेरे नबी का जाती घर ना होता तो बतूल की शादी अर्श में क्यों होती? अर्श में निकाह होना लोग समझते नहीं बड़ा फदाइल है। फदाइल नहीं, रूटीन है। ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं सरदार जावेद साहब, इमाम हुसैन ने सलामत रखे। किस इलाके में रहते हैं? अटक में। मैंने इन्हें अटक में देखा और अटक गया। मैंने कहा सुभान अल्लाह सरदार साहब, आप और अटक। फिर मैंने कहा जलसा कराऊंगा कि सरदार साहब अटक में थे। बंदे कहेंगे मौलवी तेरा दिमाग ठीक है ही यही को। नबी को अर्श में देखकर हैरान होने वाले बेवकूफों, अर्श उसकी बुलंदी नहीं, उसका घर है। यह जो अर्श है ये मेरे नबी का घर है। हैरान ये नहीं होना चाहिए वहां कैसे गया, हैरान होना चाहिए यहां कैसे आया। तवज्जो है या नहीं? देखिए ये एक बिजली की तार है, इसका पीछा कीजिए तो ये भाई के पास उधर बोर्ड में पहुंच जाएगी, जहां मेरा भाई नदीम बैठा। यहां से निकलेगी ऐसे ऊपर, फिर एक मीटर से फिर ट्रांसफर, फिर वहां पहुंच जाएगी। उस पर रबड़ नहीं है। हालांकि वो झटका नहीं मारती, बंदा मारती। और है ये नहीं? आप नाराज न हो तो जो आप तक चुप है, मेरा दिल करता है जरा दोनों होके आ जाए। अब ये तारे मैंने खुद तो नहीं लगाई, ठीक है जी, कुदरत ने समझाने के लिए दोनों मंजर सामने रख दी। देखिए इस पर रबड़ चढ़ी हुई है, उस पर नहीं, हालांकि उसमें बिजली का करंट ज्यादा है। जब ये ऊपर से नीचे उतरेगी तो कवर होगी। हमारे फायदे की खातिर उससे जरूरत कोई नहीं। अगर ये कवर ना हो, संगीत वाले कैसे चलाते हैं स्पीकर, और मेरा भाई कैसे कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करता, और मैं कैसे कहता हजरात
हैं इस रबड़ के कवर के। ये रबड़ नहीं, रबड़ का कवर चढ़ा हुआ है। नूर जब ऊपर से नीचे उतरता है तो इंसानों के फायदे की खातिर उस पर कवर चढ़ाया जाता है। अगर मेरा नबी बशरियत के कबर में ना आता, लोग हाथ मिला के सहाबी कैसे बनते, बेटियां दे के रिश्तेदार कैसे बनते। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत हो। ये अच्छी माँ की औलाद की निशानी। अली की विलायत बाप की विरासत नहीं, अम्मा की शराफत। हैदरी आले मोहम्मद आपको सलामत हो। ये न्यूटन साइंसदान गुजरा है, बड़ा मशहूर जमाना साइंस। खेत में बैठा था, बाग के अंदर, ऊपर सेब का दरख्त था। अचानक सेब टूट के नीचे गिरा। पढ़े लिखे आदमी मौलवी में यही फर्क है। मौलवी होता वो कहता शुक्रिया मेरा अल्लाह। यकीनन रेस का जिम्मा तू नहीं उठाया। फिर मालिक पूछता क्यों उठाए, तो कहता मैंने अल्लाह की जमीन तो लग गई। उसने सोचा ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। जब टहनी से टूटा था, नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। उसने फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कशिश शकल, और इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका है। हम मौलवी नालायक है। कुल्ल शैइन यरजिउ इला अस्लिहा, हर चीज अपनी असल की तरफ जाती। क्योंकि सेब की असल है मट्टी। ये जो तुम चुप बैठे हो, ये बोल रहे हो, जो खा कर आए हो वो मट्टी से निकला है। जो जाकर खाओगे वो मट्टी से निकला है। आप समझे अबू तुराब किसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से बंदों ने आके पूछा था, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तब्दील अली हमने सुनी है इसकी ज़बानी। बड़ी तवील तरीन नाज़्म है जो अपने एक खरनास हमसाए मौलवी के मुतालिक अल्लामा इकबाल ने लिखी है। एक मौलवी साहब की सुनाता हूँ कहानी, तेजी नहीं मंजूर तबीयत की दिखानी। वो मैंने भी आपको गजल नहीं सुनानी, सिर्फ इतनी बात अर्ज करनी है। पूरा लिखता लिखता वो मौलवी दुनिया से कहता था जी इकबाल शिया है, मैंने अली की तारीफ इसकी ज़बान से सुनी है। तो इकबाल ने उसे देख के कहा, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार भूतुराबी है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। अल्लाह में इकबाल फरमाते हैं, आदमी काम का नहीं रहता। आदमी काम का नहीं रहता। इश्क में ये बड़ी खराबी है। पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार भूतुराबी। एक मकाम पे कहते हैं, दस्ते वाइज से आज बन के नमाज। सियालकोट का बंदा और ज़बान का शेख, लखनऊ वाले तरफ जाते हैं। दस्ते वाइज से आज बन के नमाज, इस अदा से कज़ा हुआ हूं मैं। दस्ते वाइज से आज बन के नमाज, मैं मौलवी के हाथ से नमाज बन के कज़ा हो गया हूं। दस्ते वाइज से आज बन के नमाज, इस सदा से कज़ा हुआ हूं मैं। फैज इकबाल है इसी दर का, बंदा शाह लाफता हूं मैं। अल्लाह के बंदों में अली का बंदा हूं।
भी कुरान लेकर आओ, मैं सर पे रख के कसम खाता हूँ। इकबाल कहते बंदा शाहिला फता हूं मैं, और कायदे आजम के सगे भाई का नाम था बंदा अली जिना। अली का बंदा, इसीलिए तो मुल्ला से कहते हैं बंदा बन। तो जो है ये नहीं, ये जैसा बंदा मरता है ना जनाब अली, और जनाजा उसका रखा जाता है, तो उस पर मौलवी पढ़ता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुक, ऐ अल्लाह तेरा बंदा है, वाबनो अब्दे का, तेरे बंदे का लड़का, वाबनो अमते का, तेरी कनीज का लड़का, नज़ला बेका व अंत खैर मंसूलिन बे, इस पर रहम करना, तुझसे अच्छा मेहमान नवाज कौन है। अमीर अल मोमिनीन ने सैयदजादे की आमद पे एक छलकती हुई सलवार पढ़ ली, मोहम्मद जिसे नहीं आती साथ वाले से पूछ के पढ़ ले, मिल के सलवार मैं अब वक्त तकसीम करेंगे पीर और मुरीद, लेकिन आप थोड़ी सी मगर तो बात पढ़ तो पूछ मगर पहले मुकाबले ये सड़कों जी रास्ता नसण वास्ते बंदा नहीं टकरता जी, आराम करें, मैंने पता नहीं क्या इसके लिए। आले मोहम्मद आपको सलामत व आबाद शाद रखे। सामईन गिरामी अकल, फैज इकबाल है इसी दर का, बंदा शाहिला फता, ये तेरा बंदा है। जनाजे में मैंने बचपन में 5वीं जमात में ये ख्याल मेरे जहन में आया था कि एक बंदे का जनाजा तो मौला अली ने भी पढ़ाया था जो मुनाफिक था, तो अगर मौला ने कह दिया हो ये तेरा बंदा है, तो उसकी जन्नत तो पक्की है। उस वक्त कहीं से पता ना चला, कौम में गया तो एक आलिम दीन ने बताया कि उसके जनाजे में अली ने ये फिक्र नहीं पढ़ी थी, उसमें अली ने पढ़ा था अल्लाहुम्मा इन्ना हादा अदुव्वुक, हाय अली ये तेरा दुश्मन है। अल्लाह को मानता था, उसे इनकार तो अली का था, लेकिन जो अली का मुनकिर हो वो अल्लाह का दुश्मन होता है। और अब आप में से जो खुशकिस्मत नजफ जा चुके हैं वो जरा हाथ खड़ा कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बीबी तुम्हें बार बार ले जाए, जो नहीं गए हो सदका इमाम हुसैन का खुदा सारों को ले जाए, और जो गए हैं मेरी तस्दीक करना। अब यहाँ पे कुरान मजीद होता तो मैं सर पे रखता, ये मैं तस्बीह सर पे रख के कसम खाता हूँ अली की इज्जत की कसम। जैसे ही मौला अली के दरवाजे पे पहुंचते हैं ना नजफ अशरफ, ये दरवाजा आ गया मौला अली के रोजे में, और अब अंदर जाना है। अंदर जाने से पहले हर ज़ब्बार को, मौलवी हो के आम बंदा, सैयद हो के उम्मती, पढ़ना पड़ता है या अमीर अल मोमिनीन अना अब्दुक। थकवाड़ों की तो मर जाती है मां। पाकिस्तान में तू पाकिस्तान में अली रब मानता नहीं तू, और नजफ में कह रहे हैं मैं तेरा बंदा हूं। पता नहीं क्या वहदत है रहमत में और किबरियाई में। अली और अल्लाह में कौन सी खाना वाहदी है मेरी समझ में नहीं आई। जनाजे में कहते हैं तेरा बंदा हूं, नजफ में कहते हैं तेरा बंदा। वो कहता है मेरा घर है, अली तेरा रजब को फरमाता है मेरा घर है। तेरी तवज्जो है ना बच्चों। सामईन गिरामी खान, दारैन कुर्बान करो अली की अजमतों में, शकलैन कुर्बान करो अली की अजमतों में। जो खा के आए हो जो जाके खाओगे, सब तुराब शरीफ। पूछते क्या हो मजहब इकबाल। इकबालियात से नौजवानों से अपील कर रहा हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, शगफ रखिए, पढ़िए इकबाल क्या था।
वली भी, रिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। अपने लिए खुद कह रहा है अल्लामा इकबाल, वली भी, रिंद भी, वली भी, रिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। कोई हिसाब है कम वक्त के कमालों का। वली भी, रिंद भी, तू तो स्कूली बच्चा है, तेरी वर्दी ने सिंधी को छोड़ दिया बोले आप। वली भी, रिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। कोई हिसाब है कम वक्त के कमालों को। आगे कहते सुना है सूरत सीना नजफ में भी है दिल, कोई मकाम है घास खा के गिरने वालों को। सुना है इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, जनाब ज़हरा आपकी मार्फत में इजाफा करे। सुना है सूरत सीना नजफ में भी है दिल। जो इकबाल में चुप कर गए, अगला शेर मैंने गालिब का पढ़ना है। असदुल्ला खान गालिब उर्दू का बहुत बड़ा शायर, बल्कि उर्दू का जद्द अमजद। अनीस और गालिब न होते उर्दू न होती। गालिब उसने आज के दिन के लिए शेर कहा जो मजमून में पढ़ा, उसके लिए गालिब कहते तुमने तो महराज से भी मार्फत पाई नहीं। जिन्हें समझ आए वो मेरे साथ बोले, जो नहीं बोलेगा आम माफी है, कुछ भी नहीं कह सकता। हो सकता है खुद पढ़ने वाले को उतना समझ ना हो गया उन्होंने क्या कहा। वो उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद। वो फरमाते हैं तुमने तो महराज से भी मार्फत पाई नहीं। पूछते हो आज भी मुश्किल कुशा किसको कहे। हाय हाय, पूछते हो आज भी। और अल्लाह अगर नसीब करे, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, नौजवानों से, अल्लाह तुम्हें अगर फारसी की समझ बूझ अता करे तो फारसी वाला इकबाल पढ़ो। बंदे की समझ में नहीं आता। 4 मुल्कों में मैंने उसका राज देखा है अल्लामा इकबाल। इंडिया गया हूं 7-8 मरतबा, उनका कौमी तराना इसी ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये अल्लामा इकबाल का लिखा। पाकिस्तान का कौमी शायर है। पूरे ईरान में जिस जगह पे जाके कहो मैं पाकिस्तान से आया हूं, लाहौर से, तो वो फौरन कहता है इकबाल लाहौरी। और चौथा शहर है, मुल्क है जर्मनी। टैक्सी ड्राइवर नाई तक वो इकबाल को जानता। वहां पढ़ने के लिए अल्लामा इकबाल ने पीएचडी जो की है वो अल्लामा इकबाल ने वहीं पे जाके की। इतना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान। और पता है फारसी में क्या कहता है? ऐ बाबे मदीना मोहब्बत, अली तू मोहब्बत के शहर का दरवाजा है। ऐ नूह सफीना मोहब्बत, अली तू मोहब्बत की कश्ती का नूह है। कुरान की कसम मैंने उस्तादों को घास खाते देखा है कि इकबाल ने कहा क्या है? ऐ सिर्रे खत्ते वजूब व इम्कान, ऐ अल्लाह और मखलूक के दरमियान राज अली। इकबाल कहते पता नहीं चलता तू अल्लाह है या मखलूक है। ऐ खत्ते सिर्रे, शाफी बच्चा है इकबाल का। ऐ खत्ते सिर्रे वजूब व इम्कान, तफसीर तो सूरहाए कुरान, अली तेरी तफसीर करो तो कुरान की सूरत बनती है। और इकबाल कहता अज होश शुदम मगर बेहोशम, मैं होश में रहकर बेहोश हूं। गोया के मन नुशैरिये खामोशम, मैं चुप किया हुआ नुशैरी हूं। हर पर्दा खामोशी नियाज आस्त, चुप रहने में ही भलाई। आगे जाके कहता है यही तो नुशायरी ने कसूर किया था कि वो कह बैठा उसने अली को खुदा कह देना। कितनी गहरी बात इकबाल की है खुदा की, कि नुशायरी का कसूर इकबाल कहता है ये है कि उसने कह दिया।
वरना कौन है जिसके दिल में शक ना आया हो। कौन कहता है कि हैदर से मुझे प्यार नहीं, शब शायरी है मगर जुर्रत इजहार नहीं। जो बंदे चुप हो गए हो तुम्हें भी तसल्ली की एक दो गोलियां दे देता हूं। कमर जलाल भी ने कहा था हाशर में मुमकिन है ये कहकर नुशैरी छूट जाए, हाशर में मुमकिन है ये कहकर नुशैरी छूट जाए। हम तो इंसान हैं, फरिश्तों ने भी पहचाना नहीं। हाशर में मुमकिन है ये कहकर नुशैरी छूट जाए। इसलिए तो अल्लाह सूरह बकरा में क़यामत वाले दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेगा तुमने इन्हें कहा था कि ये तुझे अल्लाह का बेटा कहे। इन्होंने जो तुझे अल्लाह का बेटा कहा अल्लाह पूछेगा तूने कहा था इन्हें, तो ईसा कांपने लगे, कहेंगे माबूद मैंने नहीं कहा था, मैं बरी हूं, इन्होंने खुद मुझे पढ़ाया। अब अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तू गफूर भी है और रहीम भी। बढ़ाने वाले बेवकूफ की सिफारिश नबी की जबान से साबित है, घटाने वाले कमीने की सिफारिश साबित नहीं। जो बेवकूफ बढ़ाने वाले बेवकूफ की, बेवकूफ का लफ्ज भी मैंने कहा, मैं बड़े एहतियात के साथ चलाऊंगा, बेवकूफ भी कहा। मोहम्मद अली वफा एक शायर है सरदार जी, वो फरमाता है कि अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं वफा, अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं वफा, पी थी नुशैरियों ने ज्यादा गदीर में। क्यों मेरे बच्चे शाह महीने की राबिया कल 13 रजब को बताया घर बनाया क्यों था, 27 रजब को बताया ताख्त बिछाया क्यों था, कायनात को सुल्तान नबी अर्श आज़म पर गया जूतियों समेत। मौलवी जूती मौलवी नबी के जाने पे हैरान है, और हमारा दावा है एक नहीं दो जूतियां अर्श पर गई हैं, एक नबी के कदमों से लिपट कर। बोलेगा वही जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती होगी। मेरा बच्चा जेड़े वाली मजलिस शुरू हुई है तो ये अल्फी दी मशहूरी ने बैठा, एक नबी के कदमों से लिपट कर, एक अली के कदमों से लिपट कर। जिसे समझ नहीं आई फिक्रा बदल देता हूँ, एक वो जूती अर्श पर चली गई जिसे अली साफ करता था। समझ आए तो बोलना, जिसे समझ आए बोलना। एक किबला जी वो जूती अर्श में चली गई जिसे अली साफ करता था, एक वो जूती चली गई जिसे ज़हरा साफ करती थी। मैं दारैन कुर्बान करूं ज़हरा तेरी इज्जत और अज़मत पर, जिसे अली साफ करता था वो पर्दे के बाहर पड़ी रही, जिसे बतूल साफ करती थी वो पर्दे के अंदर डले। खाने का एहतमाम हुआ, इतनी दूर से बुलाया था मेहमान को, भूखा नहीं भेजना था। मेरे हबीब कुछ खा, हमारे भाइयों ने भी बताया है वो कुछ क्या था, उन्होंने बताया है पूरी अमानतदारी से। सच बढ़ जाए तो झूठ बन जाता है, घट जाए तो झूठ बन जाता है। मेनवान का नाम है सच, सच बढ़े या घटे
तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कहा, भाई कहते हैं, कहा दूध चावल शक्कर दे के हक ने, कहा दूध चावल शक्कर दे के हक ने, किले देगची और पका ले मोहम्मद। खुदा जिसको पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद। मोहम्मद न फड़िया छड़ा कोई नहीं सकता। एक और भी बड़ी मशहूर है, खुदा ने मोहम्मद को मेराज की शब फलक पर बुलाया सवेरे से। कई बंदे नहीं समझे, मेराज की शब फलक पे बुलाया सवेरे। हाथ नहीं होगी, खुदा की कसम बुलाने वाले ने बुलाया, जानने वाला गया। चलो मैं झगड़े में क्यों पड़ूं? शिया सुन्नी इस्लाम के एक जिस्म के दो बाजू, एक चेहरे की दो आंखें, या आयतुल्लाह खुमैनी का फरमान, एक चेहरे की दो आंखें। बस सामने गिरामी कद जोश के शाया निशान था, उसने खिलाया। जो इसके शाया निशान था इसने खाया। बार रिवायत की फिक्र यहीं पे छोड़ दो। ऐसे सामने खाना आया, आवाज़ कुदरत है मेरे हबीब खा, और नबी नहीं खा। बड़ा मुझे इस फिक्रे पे कुदरतन याद आ गया है शेर पाकिस्तान शहीद फाजिल अलवी रहमतुल्लाह। एक तोहफा दरूद का भेजो ना उनकी रूह पर फतूह। तो एक फिक्रा फरमाते होते थे, और वो फिक्रा जो है ना जी बड़ा अजीम फिक्रा है। वो फरमाते मैंने ट्रकों के पीछे उस बुराक की जियारत की है जिस पर नबी अर्श पे तशरीफ ले गए। उन्हें कह जी मैं उन्हें अर्ज कर सा जी मैं पढ़ दिया। वो पिछू तो सब देखिए जी भाई, वो घोड़ी जी ते अगू कजले की थारे, लिपस्टिक, बेस शेस, इत्थो किराड़ियां ला तेल जी। वो किबला फरमा देते। मैंने एक मौलवी से पूछा इससे तो गए सरकार? उन्हें कहा जी आओ। उन्हें कहा फिर जब ये अर्श पे गई थी पता नहीं जिब्रील पट्टे पाए होने ने सेवियां खवाई। उसने खिलाया, इसने खाया, लेकिन नबी चुप करके बैठ गए। ये सामान जो मौलवी कुंज लगे तो मतलब पता है ना तो भाई तो नोट इकट्ठे करते हैं जी, गिनन लग जाए तो भाई हूं गया। बाद ऐसे ही खाना सामने आया, खा मेरे हबीब। नबी नहीं खा, आवाज खा। कहा या अल्लाह तेरा बताया हुआ दीन ही पहुंचाने गया था, पर तूने ही कहा है कि इनको कह दूं अकेले न खाया करें, मकरूह होता है। अब जी शजरे बोलेंगे और चेहरे बोलेंगे। अकेले खाना मकरूह होता है, मेहरबानी कर कोई मोमिन भेज, वो मेरे साथ बैठकर खाना खाए, मैं अकेले नहीं खाता। इधर के बाद फिक्रे निकले, ये मुस्कुराती हुई आवाज आई, हम